रेखीय त्वरण। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सब लोग जिसका भी बर्थडे होगा उसको भी शुभकामनाएं, जिसका भी बर्थडे नहीं होगा उसको भी शुभकामनाएं। ठीक है। पूनम नाम की एक बच्ची है जो बहुत ज़्यादा पढ़ती लिखती है, आप जान लीजिए उसके बारे में। ठीक है, चलें। उसको चॉकलेट खाना मना है। देखें, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, अर्थात त्वरण मतलब आपको ये ए रहेगा रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या रहेगा अल्फा। इसी में क्या करना है, तुमको संबंध बताना है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। हो गया, समझो। तो रेखीय त्वरण किसे कहते हैं सबसे पहले समझ लो, संबंध को मत देखो। रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, ये होता है। ये रेखीय बोला है तो यहाँ क्या लिखोगे, रेखीय वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है, रेखीय त्वरण। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, रेखीय वेग में परिवर्तन, रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, रेखीय क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, रेखीय त्वरण कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं बेटा, इसे ए से दर्शाते हैं, इसे ए से दर्शाते हैं। जैसे तुम लोग त्वरण को दर्शाते हो ना ए से, उसी प्रकार रेखीय त्वरण को भी किससे दर्शाया जाता है, ए से। ठीक है, इसका एसआई मात्रा क्या होगा बताओ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। विमीय सूत्र क्या होगा, जल्दी बताओ, विमीय सूत्र क्या होगा, m0 L1 t-2। सदिश की अदिश राशि, यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। हो गया। इसके बाद समझिए, रेखीय त्वरण कंप्लीट हुआ, किसे दर्शाते हैं इसे, ए से, किसे दर्शाते हैं, ए से। अब संबंध देखिए इन दोनों। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी एक कण, ठीक है, कोई भी एक कण है जो रेखीय त्वरण मान लीजिए कण P है, ठीक है, कण P है, ऐसे ऐसे गति कर रही है, इस त्वरण से गति कर रही है, रेखीय त्वरण A से, है ना। तो उसके ये कोण में कौन सा त्वरण होगा, अल्फा, मतलब कोणीय त्वरण। कौन सा होगा, कोणीय त्वरण। ये जो घूमेगा इस प्रकार, वो कौन सा होगा, कोणीय त्वरण। तो पूरा घूम जाएगा कोणीय त्वरण, ये पूरा घूम जाएगा तो कौन सा त्वरण कहलाएगा, रेखीय त्वरण। ये रेखीय त्वरण, ठीक है। इसके बारे में लिखें, माना कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, क्या गति कर रही है, जिसका रेखीय वेग क्या होगा, v। रेखीय वेग क्या होगा इसका, रेखीय वेग क्या होगा, v। तथा कोणीय वेग क्या होगा, जल्दी बताओ, कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा। कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा। कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय त्वरण अल्फा, रेखीय वेग v, रेखीय त्वरण a। जो त्वरण में पढ़े हो ना वही है। या तो वेग बोलेगा तो सिंपल v, रेखीय वेग बोलेगा फिर भी v, लेकिन उसी को कोणीय वेग बोलेगा तो क्या बोलोगे, ओमेगा। ठीक, यहाँ से रेखीय वेग क्या हो जाता है, v तथा कोणीय वेग ओमेगा। कल फॉर्मूला निकलवाया था, v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू r। निकलवाया था ना, निकलवाया था। इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझो बेटा, तो d बाई dt होगा, बराबर क्या होगा, d बाई dt ओमेगा इंटू r। तो यहाँ से dv अपॉन dt बराबर
डी ओमेगा अपॉन dt इंटू में क्या हो जाएगा r। ये होगा वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन, ये वेग है भी, वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण। तो ये इसके जगह क्या लिखा जाएगा? a। इसके जगह क्या लिखा जाएगा? अल्फा। क्या लिखा जाएगा? अल्फा। तो उन दोनों में संबंध पता चल जाएगा। v क्या आ जाएगा? a बराबर अल्फा इंटू r। ये क्या हो जाएगा उसका संबंध। क्योंकि क्या लिखोगे बेटा? dv अपॉन dt बराबर क्या लिखोगे? a। क्या लिखोगे? a। रेखीय क्या लिखोगे? त्वरण। हो गया। डी ओमेगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं उसको? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। ये कौन सा त्वरण होगा? कोणीय त्वरण। कौन सा होगा? कोणीय त्वरण। अर्थात dv अपॉन dt की जगह में a और d ओमेगा अपॉन dt की जगह में अल्फा इंटू r। ये लो, यही संबंध है। अल्फा इंटू आर आएगा, अल्फा इंटू मोशन। चले देखें, बताइए क्या होता है गति? अपनी भाषा बता सकते हो वस्तु के स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन। और बताया था इसका परिभाषा, कौन किसको याद है? मैं जिससे पूछूंगा वही बता। चलो बताओ सागर, बताओ क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन। ठीक, गुड। तुम बताओ। क्या बता? हाँ तुम चलो बताओ। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी विरामावस्था से गतियावस्था में परिवर्तित हो जाती है, कैसे करती है? गुड। और तुम बताएगा? तुम लोग बता। गुड, वेरी गुड। गुड, वो मेरे हिसाब से ही बोलेंगे, मैं जैसा बोला था वैसे। और कौन बोलेगा? पूजा। नाम ज्यादा बात मत कर। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। लो, गति मतलब या मैं हूं यहाँ, एक सेकंड बाद इधर पहुंच गया तो एक गति हुआ और समय बदला। पहले वहां था, अब यहाँ आ गया। कुछ समय लगा होगा मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में, वहां से यहाँ तक आने में, और स्थिति बदला। पहले मैं उधर था, अब मैं इधर। तो स्थिति हुआ, तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति एक सापेक्ष पद है। कैसे समझो? तुमको नहीं पढ़ना है तो चले जाओ। गति एक क्या है? सापेक्ष पद। कैसे सापेक्ष पद है बताओ? जैसे इमेजिन करो, दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है? और एक व्यक्ति बाहर, मतलब ट्रेन के बाहर ऐसे खेल कूद रहे हैं, ट्रेन चल रही है, समझ। तो जब वो ट्रेन के अंदर में दोनों व्यक्ति होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे तो वो एक क्या होगा? स्थिति में होगा कि गति में होगा? दोनों को। ये है मैं ट्रेन के अंदर हूँ, एक दूसरा है मेरे सामने में, मैं उसको देखूंगा तो वो स्थिति में रहेगा कि गति में? लेकिन वही हम दोनों बैठे हैं, बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा हम दोनों को, तो हाँ हम दोनों को देखेंगे तो वो उसके सापेक्ष हम लोग क्या रहेंगे? तो गति एक क्या है? सापेक्ष पद। जब वो बाहर में था, वो बाहर वाला व्यक्ति, तो उसके सापेक्ष हम कैसे थे? गति। लेकिन मेरे सापेक्ष मेरे सामने वाला व्यक्ति क्या था? है ना? तो गति क्या है? एक
सापेक्ष पद। गति क्या है? एक सापेक्ष पद। समझे? तो कभी भी ये मत समझना कि हम लोग बैठे हैं तो हम लोग स्थिर ही हैं या गति हैं। वो सापेक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके सापेक्ष स्थिर हो या किसके सापेक्ष आप गतिशील हो। समझे? यदि मेरे सामने में आप हो तो मेरे सापेक्ष आप स्थिर हो, है ना? लेकिन यदि पृथ्वी के बाहर कोई व्यक्ति देखेगा हमको तो हम क्या रहेंगे? गतिशील, क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रहा है। अभी हम एक दूसरे के कौन से सापेक्ष में है? स्थिति, है ना? और लेकिन पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो वही पूरा क्या है? घूम रहा है। हमारे सापेक्ष ये पंखा क्या है? गतिशील में, लेकिन उसके सापेक्ष हम लोग कैसे होंगे? है ना? गति क्या है? सापेक्ष पर। समझ में आया? तो गति की परिभाषा क्या हो जाएगा? समय के सापेक्ष, समय के साथ क्या चीज? स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन वो क्या कहते हैं? परिवर्तन को गति कहते। ठीक है? गति क्या है? गति एक कौन सा पद है? सापेक्ष पद है। कौन सा पद है? सापेक्ष पद। अगला देखिए बल। बताइए बल क्या होता है? बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। चलिए बताएं बल क्या होता है? बताइए बल। लिखना नहीं है, पेन को ले लूंगा। बताओ बल क्या होता है? कोई बता सकते हैं? चलिए एक एक करके बताइए। चल बताइए आप, बल क्या है अपनी भाषा में? वाह, बल की परिभाषा में बल आ गया। बल किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, उसे बल कहते हैं। गुड। तुम बताओ भाई, बल की परिभाषा में बल हो बताओ। ऐसा प्रकार है कि जिससे किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु की स्थिति परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को उठाने में जो लगाए गए ऊर्जा को बल। तुम बताओ। तुम बताओ पावनी। हाँ तुम बताओ। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल है। तो परिभाषा को किसको बोली है? तुम बताओ। ठीक है, चलो बताओ। और कौन बताएगा अपनी इच्छा से? बताओ पीछे वाले तुम लोग। रुहानी बताना, जल्दी बताओ। लो मैं बताया। इमेजिन करो आप पत्थर ऐसी बिखरा हुआ है, उसको पकड़े, स्थिति में था और फेंक दिए, गति करी। जो स्थिति में था, स्थिति था उसके ऊपर, स्थिति की ऊर्जा लग रहा था, उसको आप पकड़ के फेंक दिए तो उसके ऊपर कौन क्या हो जाएगा? वो गति हो गया। पहले वो स्थिति में था, अब क्या हो गया? कोई साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे आ रहा है, उसको आप चलते हुए आए, उसको ऐसे पकड़ के रोक सकते हो? रोक सकते हो कि नहीं? रोक सकते हो। और वो साइकिल चला रहे हैं कोई भी, उसके दिशा को ऐसे मोड़ सकते हो, इधर जाओ करके मोड़ सकते हो। सब के ऊपर क्या लगा रहता है? उस सब के ऊपर क्या लगा रहता है? बल नहीं होता तो लगा पाते क्या? एकदम निर्दयी के ऐसे खड़े रहते हैं, एकदम कुछ बल ही नहीं तुम्हारे ऊपर, जाओ बल नहीं है, एकदम ही बल नहीं है, तुम एकदम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस पत्थर को उठा पाओगे क्या? और उसको फेंक पाओगे क्या? उसके ऊपर क्या बल लगा पाओगे? नहीं। तो बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव, सिंपल। बल क्या है? चलती हुई वस्तु को रोक सकती है, रुकी हुई वस्तु को चला सकती है और चलती हुई वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकती है। क्या बोला? बल एक वह बाह्य कारक है, बाह्य मतलब बाहर से लगाते हो ना। आप पत्थर को उठाओगे तो क्या पत्थर के अंदर से उठाओगे उसको?
आप बाहर से उठाओगे पत्थर के, ऐसे पकड़ोगे और उसको फेंकोगे, तो स्थिति में था, अब क्या हो गया, गति हो गया ना। तो बल वह बाह्य कारक है जो चलती हुई वस्तु को रोक सकती है, रुकी हुई वस्तु को चला सकती है और चलती हुई वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकती है। समझे? अब साइकिल आ रहा है, उसको एकदम उसको ऐसे मोड़ दो, फिर वैसे घूम के उधर चले जाएगा, ये हुआ। और यदि कोई व्यक्ति आपको दौड़ते दौड़ते आ रहा है, रोकना, ऐसे करके रोकते हो ना, तो बल के कारण ही रोकते हो। तो वो चलती हुई वस्तु को रोक सकते हो और रुकी हुई वस्तु को झूला झुलाते हो, वो रुका रहता है ऐसे करके। अब बल लगाते हो, ऐसे पकड़ते हो और ऐसे करके फट से ऐसे करते हो, वो गति में आ जाता है। पहले स्थिति था, बैठा हुआ था, अब बोले चलो ना मुझे झुला दो, तो ये ऐसे करके पकड़े, अब बल से हुआ, बल उसको छोड़ दिए, लो ऐसे गतिशील हो गया ना, ये गतिशील आ गया। अब कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, मतलब वो गतिशील है, तो गतिशील है, उसको रोकोगे तो रुक गया। तो चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं, रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं और चलती हुई वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। यही क्या है, अब याद रहेगा। बल वह बाह्य कारक है या बाहरी कारक बोलोगे। बल वह बाहरी कारक है जो चलती हुई वस्तु को रोक सकती है, रुकी हुई वस्तु को चला सकती है और चलती हुई वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकती है। समझ में आया बेटा? चले लिखिए इसको, लिखिए मेरे सामने। बल वह बाहरी कारक है जो चलती हुई वस्तु को रोक सकती है, रुकी हुई वस्तु को चला सकती है और चलती हुई वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर सकती। ठीक है, बल को हम लोग किस दर्शाते हैं? बल को F से दर्शाया जाता है, F से दर्शाया जाता है। बल एक कौन सी राशि है? सदिश के अदिश? बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि। F बराबर क्या होता है? ma। क्या होता है? ma। मतलब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में क्या होता है? त्वरण। इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग? इसका क्या निकाल लेंगे? विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान मतलब क्या है बेटा? एक तो m है, त्वरण का जानते हो, त्वरण क्या होता है? L_T-2। क्या होता है? L_T-2। तो इसका पूरा टोटल बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बल का विमीय सूत्र क्या होगा? m1L1T-2। ये विमीय सूत्र वाले निकालने में सिखा चुका हूं ना, विमीय सूत्र वाले चैप्टर में निकालना सिखा चुका हूं, ये कैसे निकालते। अब ये बल का विमीय सूत्र यही होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बता चुका हूं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। यदि आप यहाँ से निकालना चाहोगे तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि यहीं से निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक इसका, एसआई मात्रक क्या होगा? बल का, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? बल का एसआई मात्रक। इसी का सीजीएस पूछेगा तो, किलोग्राम में क्या होगा? ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इसी का एसआई मात्रक क्या लिख सकते हो? इसके अलावा वो न्यूटन, और इसके अलावा इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ तक है समझ में? और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। क्या होता है? 10⁵5 डाइन। इतना बल के बारे में लिखिए।